साथ एक और बहुत बड़ा हेल्थ फोरम पे हमें मसला दरपेश है, जो कि है पोलियो का। अब आप कहेंगे इन दोनों का, ये भी एक तरह की दहशतगर्दी है, ये भी हमारे अंदर छुपे हुए वो दुश्मन है जो कि हमें अपनी मुल्क को और उसके मुस्तकबिल को महफूज नहीं करने दे रहे। हमें अपने बच्चों को एक ऐसी बीमारी से जिससे इलाज मुमकिन है, जिससे बचाव मुमकिन है, उस वैक्सीन को इस्तेमाल नहीं करने देते। कभी हमारे जहन में कोई वहम डाल देते हैं, कभी कोई शक डाल देते हैं। पोलियो कैंपेन के जी इस पे फरा आप देखें कि आपकी फैमिली के अंदर अगर कोई ऐसा केस आ जाए, मेरी फैमिली में एक पोलियो का केस है, अच्छा, जिसके पहले भी हम बात करते रहे लेकिन मैंने जिक्र नहीं किया। वो एक फैमिली का जो केस है वो भी मतलब मेरे सबसे बड़े कज़न हमारे जो हैं, मेरे ताया के बेटे, उनको पोलियो हुआ और हमारे ख़ानदान के सबसे बड़े लड़के वो हैं, उनको पोलियो हुआ। और वो गफलत ये कहा जा सकता है कि पोलियो की कैंपेन चल रही थी, यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे थे तो पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जा सके थे और उसकी वजह से आज तक जो हैं वो माजूर हैं और उसका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की लेकिन इलाज नहीं हो सका। और पूरी ज़िंदगी जो है उस बात का दुख पूरे ख़ानदान को है, किसी एक फ़र्द को नहीं है, पूरे ख़ानदान को है। तो कोशिश करें और ये आपका फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, ये इधर उधर की बातों पर गौर नहीं करना जो फरा बात कर रही थी। बिल्कुल, डॉक्टर अज़हर हमारे साथ हैं और इसी वाले से हम उनसे भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा सर कि इतनी सारी इस दफ़ा तो मीडिया को भी बहुत इन्वॉल्व किया गया, इंगेज किया गया और बड़ी होलसम पॉलिसी बनाई गई। इससे क्या आपको फ़र्क महसूस हुआ? पिछली दफ़ा जो कैंपेन्स रन की जाती थी पोलियो के कतरे पिलाने की और इस दफ़ा जो की गई, क्या रिजल्ट्स में कोई फ़र्क महसूस हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया डॉक्टर्स को, और मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन। बिल्कुल, मीडिया की कैंपेन का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, जो आपने पूरा जिक्र किया ना कि वहम डाला जाता है, शक डाला जाता है। तो जब सारे लोग मिलकर एक बात कहेंगे कि भाई ये इसमें कोई ख़राबी नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, तो उसके अंदर फिर लोगों को समझ में आएगी ना, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है वो हर जगह तक पहुँचती है। आपकी आवाज़ जो है दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही है, तो इस तरह पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंच रही है। तो वहाँ तक अगर ये लोग पहुंचेंगे कि सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं ना, कोई एक ही कह रहा है, अगर मेरे कान में कोई वसवसा डाल रहा है कि पोलियो से खुदा ना खास्ता नुकसान हो जाएगा, लेकिन 10 लोग और साथ में ये कह रहे हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं है, डॉक्टर भी कह रहा है, आलिम दीन भी कह रहा है, मीडिया भी कह रहा है, मोहल्ले वाला भी कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं। तो पोलियो से फिर इस तरह से जो है वो मीडिया के ज़रिए ये मैसेज आपका, और इसमें हम शुक्रगुजार हैं हम डॉक्टर्स कि हम ये बात अपने क्लिनिक्स में कहते थे, आप लोगों ने इस बात को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है वो चौराहों तक और मकानों तक, घरों तक, हर जगह पहुंचा दिया है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, इससे फ़ायदा तो होता है, बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जी डॉक्टर साहब, किस उम्र से लेकर किस उम्र तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना वालिदैन पर लाजिम है, अपनी जिम्मेदारी है कि वो पोलियो के कतरे पिलाएं? सर आपने लाजिम कहा, मैं इसको जो है वो फ़र्ज कह दूं कि न्यू बॉर्न बेबी को पहले दिन, बिल्कुल पहले दिन, पैदाइश वाले दिन उसको 2 कतरे पोलियो के पिला देने चाहिए। यहाँ से शुरू करें 5 साल की उम्र तक लाजमी तौर पर जो है वो उसको कम अज़ कम भी जो है वो, अगर हम काउंटिंग करें अपनी EPI मुहिम की, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो है उसके अंदर भी, तो कुछ 7 से 8 मरतबा जो है उसको 2 साल की उम्र तक अगर पोलियो पिला दिया जाए तो ये सेफ्टी है। ओरल पोलियो जो है वो हम ये 2 कतरे पहले दिन पिलाते हैं, उसके बाद जो है वो जब वो 1.5 महीने से 2 महीने की उम्र में होता है दूसरी मरतबा पिलाते हैं, फिर तकरीबन 3.5 से 4 महीने की उम्र में पिलाते हैं, फिर जो है वो 6 महीने की उम्र में पिलाते हैं, फिर हम उसको 9 महीने की उम्र में पिलाते हैं, साल की उम्र में पिलाते हैं। और ये जो पोलियो की मुहिम है, चूँकि अब सिर्फ 2 ममालिक ऐसे रह गए हैं जिनके अंदर पोलियो मौजूद है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बाकी दुनिया पोलियो फ्री हो चुकी है। यानी अफ्रीका के अंदर भी नाइजीरिया जैसा मुल्क भी पोलियो फ्री हो गया है। तो हमारे लिए जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारा मुल्क पोलियो फ्री ना हो। हम ये कहते हैं कि हमने इतनी तरक्की कर ली है लेकिन हम पोलियो को ख़त्म नहीं कर सके। आप जिक्र कर रहे थे कि आपके कज़न जो है पोलियो के शिकार हुए हैं, तो आप सोचे ना कि पोलियो के शिकार होने वाले लोग ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। हम अपने हाथ से लोगों को बीमार करें पोलियो के 2 कतरे ना पिलाकर, तो ये तकरीबन को 8-10 मरतबा जो है हम ये पिलाते हैं फर्स्ट 2 ईयर्स के अंदर।
और पहले दिन, पैदाइश वाले दिन उसको पोलियो पिला देना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने फरमाया डॉक्टर साहब के इम्यूनाइजेशन जो हिफाजती टीके कहते हैं उसे, लेकिन जो इम्यूनाइजेशन का कोर्स है जो बच्चे की पैदाइश से लेकर वो तमाम मुकम्मल होना ज़रूरी है। अब तो बाहर अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हो तो आपसे इम्यूनाइजेशन कार्ड मांगते हैं साथ के, आपने ट्रैवल भी करना हो तो बहुत सारे वीज़ाज़ में भी आपके इम्यूनाइजेशन कार्ड जो है उसकी ज़रूरत होती है। मुझे बताइएगा कि वो जो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाते हैं वो और ये जो कैंपेन में पिलाए जाते हैं ये एक ही होते हैं, और पोलियो से हिफाजती और बचाव की वैक्सीन एक ही है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है? जी बिल्कुल, ये पूरी दुनिया में एक ही वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। इसी वैक्सीन से, इन्हीं 2 कतरों से जो इस वक्त हमारे घरों पर आके, और आप सोचें ना कि दुनिया भर में बीमारी का इलाज के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ आपके घर पर आ रहे हैं आपको जो है वो बचाव करने के लिए। तो ये दो कतरे वही 2 कतरे हैं जो कि अमेरिका में भी पिलाए जाते हैं, सऊदी अरब में भी पिलाए जाते हैं, और अमेरिका में पिलाए जाते थे। मतलब मैंने अपने हाथ से जो है वो अपने बच्चे को भी पिलाए हैं और एक गोरे के बच्चे को भी पिलाए हैं। तो ये कहना कि जनाब कि कोई वैक्सीन अलग, और पड़ोस के मुल्क में इंडिया में पोलियो ख़त्म हुआ है ना, तो वहाँ तो मुसलमान हमसे ज़्यादा रहते हैं, तो क्या वहाँ पे कोई हिंदू वैक्सीन और कोई मुस्लिम वैक्सीन है अलग अलग? बड़ी सोचने की बात है ना ये, कि सऊदी अरब में हुआ, हम उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, पोलियो के खतरे पिलाए जाते हैं, बड़ों को भी पिलाए जाते हैं। तो ये वही सिंगल वैक्सीन है। पाकिस्तान के लिए कोई अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत वैक्सीन नहीं बनाई गई। वहम, शक, वसवसा, इसे हमें निकलना होगा। हर चीज़ में साजिश ना तलाश करें हम लोग, और अगर अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है कि हम अपने बच्चों को बचा सकें तो हम क्यों नहीं बचा रहे? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये भी सामने आई कि कुछ बच्चे ऐसे भी रिपोर्ट हुए कि जिनको पोलियो वैक्सीनेशन दी गई थी, जो कतरे पिलाए गए थे, उसके बाद भी वो पोलियो वायरस का शिकार हो गए, जिसके बाद पेरेंट्स के दिमाग में कुछ जो वैसी बातें कर दी जाती हैं, वसवसे डाल दिए जाते हैं कि फ़ायदा कोई नहीं होता, पिला भी दें तो फिर कोई नहीं। कितना मिनिमाइज कर दिया जाता है अगर पोलियो कतरे पिला दिए जाते हैं? तो ऑलमोस्ट 99%, ऑलमोस्ट 99%, यानी पोलियो फेलियर जिसे कह रहे हैं ना, आपके वैक्सीन फेलियर, कि आपको पिलाई गई। अच्छा, मसला है कि एक खुराक पिलाई गई उसके बाद भूल गए, कभी नहीं पिलाई गई। तो पहली खुराक पे कोई रफली 90% हो जाती है, दूसरी खुराक पे कोई 94-95% हो जाती है। अगर आप 5-6 खुराक पिला चुके हो तो ऑलमोस्ट 99% पोलियो फ्री हो जाते हैं। वैक्सीन फेलियर के अंदर कई चीज़ें आ सकती हैं कि वैक्सीन जो है सही तरह से स्टोर नहीं की गई थी, लेकिन अब जो घर पे आ रहे हैं ये तो बाकायदा थर्मियोनिक जग होता है ना, जिसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन होता है, और अगर आपको इतना ही शक है तो उसके ऊपर एक डॉट लगा हुआ होता है, उसको देख लें, वो ख़राब हो गया तो ना पिए, दूसरी वैक्सीन मांग लें उससे। लेकिन 99% पोलियो सेफ्टी के साथ है ये। ठीक है। अच्छा, आपने जैसे खुद बताया कि अफ़गानिस्तान में भी, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान 2 ऐसे ममालिक हैं जिनमें पोलियो के ये वायरस जो है भी मौजूद है, इरेडिकेट नहीं हो सका। मुझे बताइएगा कोई कोरिलेशन है कि दोनों हमसाया ममालिक जो हैं उनके अंदर ये मौजूद है, और जब तक जैसे पूरी दुनिया पोलियो के खात्मे के लिए इसलिए इसरार करिए कि किसी एक मुल्क में भी पोलियो मौजूद है तो पूरी दुनिया में वापस से फैल भी सकता है, और बहुत सारे लोग हमारे पे पाबंदियाँ भी लगा सकते हैं। इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि कितना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को इससे महफूज करें, क्योंकि हम मुसलसल इस खतरे की जद में हैं। देखिए, एक तो बॉर्डर्स हमारे सेम है, तो क्रॉस बॉर्डर जो है ट्रांसपोर्ट हमारी और अफगानिस्तान की अच्छी खासी होती है तमाम तर पाबंदियों के बावजूद। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो फिर भी जो है, चूँकि यहाँ कोई अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई जंग की सूरत हाल नहीं है ऐसी, तो हम यहाँ पे तो अपने छोटे छोटे इलाकों तक पहुँचते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर शायद अभी तक जो है वो ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे पोलियो हर जगह पहुँच जाए। तो इसलिए पोलियो के मसाइल वहाँ से ज़्यादा हैं। जब क्रॉस बॉर्डर आते हैं तो हमारा जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, जो हमारा जो मगरबी बॉर्डर कह लें, आप शुमाली बॉर्डर कह लें, अफ़गानिस्तान के साथ जो लगा, वहाँ से क्रॉस बॉर्डर के ज़रिए ये प्रॉब्लम आती है, और फिर वो जो है वो हमारे कबायली इलाकों से, और फिर उसका ट्रांसपोर्ट का जो रूट है वो कराची तक जो है वो ऊपर से पेशावर से या कबायली इलाकों से, ये सारा जो है वो रूट मौजूद है। इसमें कंट्रोल जो है वो अभी इतना 100% तो नहीं है ना हमारे पास, तो उस पर जो है वो ये वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और इस वक्त तक जो है कुछ 74 रिपोर्टेड पोलियो केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर अक्टूबर के शुरू तक, बल्कि अक्टूबर के मिड हो गया अब तो आज। तो इसमें जो है वो हम उसको जब तक, और आगाही मुहिम जो है वो अवेयरनेस कैंपेन, ये शायद जितनी हमारी अच्छी इतनी अच्छी शायद अफगानिस्तान में ना हो अभी, तो हमें खतरा वहाँ पर है। इंडिया से हमारा जो बॉर्डर है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सील है, तो वहाँ से कोई ट्रांसपोर्ट, वहाँ वैसे भी फ्री हो चुके हैं वो, तो एक ही बॉर्डर हमारे पास बचा है। ईरान फ्री हो चुका है, मतलब सोचने की बात है, ईरान भी फ्री है, सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान रह गए। जी,
डॉक्टर साहब, ये एक चीज़ है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो जाते हैं तो उनसे बदतमीज़ी की जाती है वहाँ पर। तो ये जो कैंपेन के बाद क्या कुछ फ़ायदा हुआ? हेल्थ वर्कर्स क्या बताते हैं? पेरेंट्स उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, ताउन करते हैं, बदतमीज़ी नहीं की जाती? सर, इक्का दुक्का केसेस तो ये होते रहेंगे। इन जर्नल जो है वो मेरा ख्याल है कि लोगों के अंदर वापस जो है वो समझ आ गई है। इस कोविड की वजह से चूंकि कुछ 7-8 महीने कैंपेन्स नहीं हुई, तो सबसे पहला तो मेरा अपने भाइयों और बहनों को, अपने पाकिस्तानी भाई, कि इन हेल्थ वर्कर की इज्जत करें। ये आपके घर पर आ रहे हैं, ये जो है वो आप ये कह दीजिए इनको तनख्वाह मिलती, तो क्या तनख्वाह मिलती होगी बेचारों को। ये गर्मी सर्दी हर मौसम के अंदर आते हैं, आपके बच्चों की खातिर आते हैं, अपने बच्चों की खातिर आते हैं। हेल्थ वर्कर की भी तो बच्चे ना, अगर मेरे पड़ोसी का बच्चा है तो मैं उसको ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो मेरे ही मोहल्ले का बच्चा है ना। तो हेल्थ वर्कर भी किसी न किसी मोहल्ले, किसी के मोहल्लेदार हैं, इज्जतदार लोग हैं, ये इनकी इज्जत करनी चाहिए। बल्कि मैं तो इनसे कहूँगा अगर इनको पानी पिलाया जाए, कुछ शरबत ऑफर किया जाए, पानी पिलाना चाहिए, शरबत ऑफर करना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। वाकई कि जो हमारे लिए सेहत का, सलामती का, तंदुरुस्ती का पैगाम लेकर आए और सारी मुश्किलात सहते हुए हमारे तक पहुँचे, हमें यकीनी तौर पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपने बच्चों को तो वो घर में पिला के आते हैं ना, आपके बच्चों के लिए आ रहे हैं। लेकिन हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात।